नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हम ज़ोमैटो को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या इसमें ट्रेडिंग करना ही बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 15 मिनट का ज़ोमैटो का चार्ट ओपन कर लिया है और उसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि एक इसने अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से अब अच्छा खासा हमें एक ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है ये। तो हमें ऊपर के लेवल्स इसमें आसानी से दिख सकते हैं। तो लेवल क्या बनकर आती है पहले हम वो जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म के लेवल्स क्या होंगे और किस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है। कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें किस लेवल पे एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम उसके लिए बात करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम उसके लिए भी टारगेट्स देखेंगे। पर हमारा एक बोलना है आपसे, अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो हमारा एक व्यू हमारा बनकर आता है कि आप इसमें ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के अलावा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। क्योंकि कैसा होता है कि ज़ोमैटो एक फूड डिलीवरी सर्विस करती है। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है उसके बाद फिर आईपीएल भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं ना, इसमें ज़ोमैटो का सेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनका रिटर्न यहाँ से ज़्यादा बन के आता है। और एक और नई बात ज़ोमैटो ने लॉन्च की है। अभी कुछ महीने पहले ज़ोमैटो ने एक नई प्लेटफॉर्म फ़ीस करके एक लॉन्च किया है कि जो कोई उनके प्लेटफॉर्म से फूड ऑर्डर करेगा वो 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हाल ही में देखा जाए तो कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा कंपनी में। अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो भी अच्छा ही है। ठीक है, तो हम लेवल्स देख लेते हैं। पहले तो हम सपोर्ट्स मार्क कर लेंगे, हमारा डिमांड जोन क्या होगा और सप्लाई जोन क्या होगा। ठीक है, हमें अगर 97 और 98 के बीच में आता है शेयर तो हमें पेशेंटली देखना है कि क्या कंपनी इस लेवल को रिस्पेक्ट करके सस्टेन करती है और यहाँ से रिवर्सल देती है या नहीं। ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इस लेवल पे आके अगर हमें हायर हाई फिर से दिखने लगता है तो हमें हायर हाई पे बाय करना है। अगर हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखता है तो हमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, अग्रेसिव बायर 100 से लेके तो 105 के बीच में बाय कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा खासा बाइंग जोन बन के आता है। पर तभी जब भी इसे सस्टेन करे। क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बनना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम तैयार हो गया। ठीक है, जब हमें इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट जब मिलता है ना, हमें तब एंट्री लेनी नहीं होती। कभी भी क्या करना होता है कि ब्रेकआउट मिलने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, कंपनी ऊपर जाती है, तो नीचे आना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए एक जोन को जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, उसे अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाना चाहिए। फिर कंपनी ऊपर के लिए जब हायर हाई बनाती है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम कभी भी रिवर्सल पे डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं और तब क्या होता है कि जहाँ से कंपनी गई थी उसे सस्टेन नहीं कर पाती और सीधा नीचे आकर गिर जाती है। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें रिटेस्ट पे ही एंट्री लेनी है। अगर कंपनी रिटेस्ट करती है तो ही हमें एंट्री लेनी है, नहीं तो एंट्री लेनी नहीं है। उसे जब वो नीचे आएंगे हम तब एंट्री लेंगे। या फिर ऊपर जाके अगर उसने फिर से एक पैटर्न तैयार किया है, चलो अगर यहाँ से वो स्ट्रेट ऊपर चली गई फिर हमारी एंट्री तो चली गई। अगर ऊपर जाके फिर से एक पैटर्न बनाता है, कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न दिखता है हमें, तब हम जाके एंट्री लेंगे। तब तक एंट्री नहीं लेंगे। हमें एंट्री तभी लेनी है जब हमें एक्यूरेट पैटर्न मिलते हैं। हम ब्लाइंडली कहीं एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से नीचे बॉटम से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। और हमें वही करना है कि जब भी कंपनी नीचे एक लेवल पे आती है यहाँ पे, तो हमें ये नीचे की लेवल पे बाइंग करनी है। हमारी बाइंग कहाँ आएगी, हमारी बाइंग नीचे के लेवल पे आएगी, इस जोन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर तो जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। यानी ये जोन पे अभी कुछ दिन हमें मार्केट और दिखेगा। पर एक समझ लीजिए, जब कैसा होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना, तो मार्केट एक कंटिन्यू ट्रेंड में चलता है। जब वो न्यूज़ का इम्पैक्ट चला जाता है
मार्केट करेक्ट होकर नीचे वही लेवल पे आता है जहाँ से वो विदाउट सपोर्ट लिया और विदाउट रिटेस्ट होकर वो ऊपर जा चुका है। तो हमें इस जोन को याद रखना है, 100 से लेके तो 105 तक हमें बाइंग करनी है, ठीक है। अगर 100 से लेके 105 तक बाइंग करने के बाद हमें देखना है कि नीचे अगर कंपनी जा रही है तो उसने 97 और 98 के लेवल को सस्टेन करना चाहिए। अगर वो लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं की और वहाँ से नीचे जाता है तो हमें एग्जिट करनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो, अगर आपका मूड ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो आप बने रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी लेवल से जो बनकर आती है 95 की। यहाँ से आपको एक फिर से रिवर्सल दिख सकता है। तो उससे पहले मैं फिर से आपको ये लेवल्स बता देता हूँ। अग्रेसिव बायर्स बाय कर सकते हैं 100 से लेके 105 के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनकर आती है जो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो आपको पकड़ के चलना है कि यहाँ से हमारा ऊपर का पहला टारगेट आएगा आपके लिए 110 तक, 109 से लेके 110 तक। उसके बाद हमारे टारगेट्स आएंगे। मैं आपको थोड़ा बड़े चार्ट पे लेकर जाता हूँ। अभी हम वनडे के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट में हमारा टारगेट बन के आएगा। पहला तो 109 से 110 का, उसके बाद आएगा 115 का, और जो 115 का टारगेट है ना वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें याद रखना है कि 115 के लेवल पे अगर हमें कोई निगेटिव पैटर्न दिखता है या निगेटिव कैंडल पैटर्न भी हमें अगर दिख जाए तो हमें एग्जिट करनी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अगर बने रहना है तो आपको आगे ऊपर के टारगेट और मिलेंगे, पर उसके लिए देर लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रैली आ गई है 1 साल के अंदर तो रैली कंटिन्यू हो जाएगी। वैसे टारगेट इसके बन के आएंगे 136 तक के। 136 के बाद ये फिर से कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। फिर साइडवेज मार्केट दिखेगा आपको, अच्छा खासा लंबा साइडवेज मार्केट रहेगा। उसके बाद ऊपर के टारगेट्स बन के आएंगे फिर 150 के, और फिर आएंगे ऊपर के टारगेट्स जो हमें देखने के लिए मिले थे। 169 का हाई लगा था नवंबर 21 में, ठीक है। तो आपको वही देखना है कि इसके लिए आपको साल, 2 साल, 3 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की टारगेट्स है ये। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म का आप पकड़ के चलिए 115 के अंदर आपके पास टारगेट बन के आएंगे। 115 के अंदर 114, 115, 109, 110 शॉर्ट टर्म में। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो लॉन्ग टर्म आप देखिए 134 से लेके 136 तक आपका ये एक ऐसा जोन है कि आपको यहाँ पे सेल करने हैं आपके हाफ क्वांटिटी, और बाकी की आपको ट्रेल करनी है 150 के टारगेट के लिए, ठीक है। अगर आपको 150 तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कीजिए। वहाँ कर आपको एग्जिट मिलता है तो एग्जिट भी ले लीजिए, क्योंकि एक रिस्की जोन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। अगर हमें उस जोन में अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है और ये 168, 169 के जोन को ऊपर जाके सस्टेन करता है तो हमें और बाइंग करनी चाहिए। अगर बाइंग नहीं कर सकते तो जो आपके पास है उसे होल्ड करिए, सेल मत कीजिए, पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा तब 150 का, जब ये 169 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेंगे तब। बायर्स का टारगेट बनकर आता है 136 का। सबसे पहले तो टारगेट बन के आएगा 109 का, 115 का, और उसके बाद में हमारा टारगेट बन के आता है 121 से लेके 122 का, और उसके बाद 136 से 134 जो एक कंसोलिडेशन मूव स्टार्ट कर देंगे मार्केट में जोमेटो के लिए। तो अगर आप वहाँ पे आपकी हाफ क्वांटिटी सेल करना चाहे तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका और लंबा व्यू है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है और एफआई का अच्छा खासा इंटरेस्ट दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड किया तो भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करनी है आपको तो कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न इसमें भी आपका बन के आ जाएगा। तो हमारे यही मूड है इस पर कि आप ये कंपनी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिए। ट्रेडिंग के लिए आप हाल ही में इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव पैटर्न्स भी दिख रहे हैं। सिर्फ आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए, क्योंकि कैसा होता है कि एक बुरी न्यूज़ कब सर्किट लगा दे हमें पता नहीं चलेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगा कर काम कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।